प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के एपिसोड में स्वागत है और आज हमारी बात होने जा रही है हरियाणा की अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त मचे हुए घमासान के अहम मुद्दे पर। और इस मुद्दे से जुड़े एक अहम किरदार हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रबंधकीय और प्रशासनिक सुधारों के सचिव सेक्रेटरी प्रदीप कासनी जी इस मंच से हमारे साथ है। कासनी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। इनको मैंने इस पूरे विवाद का सेंट्रल कैरेक्टर इसलिए कहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में जो कंट्रोवर्सी रही है हरियाणा में सूचना आयुक्तों और राइट टू सर्विस एक्ट और कमीशन के आयुक्तों की चुनाव को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर गवर्नर के पास कुछ फाइलों को भेजा गया, जिन फाइलों में कुछ ऐसी त्रुटियां पाई गई। अधिकारियों ने, कासनी साहब जैसे अधिकारियों ने जब इन त्रुटियों को पॉइंट आउट कराया तो उनकी हर सिफारिश को, हर राय को नजरअंदाज किया गया, जिस पर कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद मामला थोड़ा और हम कह सकते हैं कि विचित्र बनता गया। प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं सी चौधरी साहब सीधे तकरार में आए और कासनी साहब द्वारा इल्जाम लगाया गया कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने उनसे न सिर्फ अभद्र भाषा या उनके कुछ ऐसे एसएमएस भेजे हैं जिन पर उनको कड़ी आपत्ति है, बल्कि वो एसएमएस हैं जो कि थ्रेटनिंग है, उसमें किसी किस्म की धमकियां दी गई। ये पहला मौका शायद हम बहुत सालों में देख रहे हैं जबकि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही के इतने ऊंचे पदों पर तैनात या काबिज जो लोग हैं वो इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कासनी साहब, आपने सीधे आरोप लगा डाले मुख्य सचिव जो कि आपके बॉस हैं और कहीं ना कहीं आप उसके बाद मीडिया में अपीयर हुए। आज समझा जा रहा है कि क्या कासनी साहब का ये पब्लिक आउटबर्स्ट क्या आपके सर्विस रूल्स की अवहेलना नहीं है, उनका उल्लंघन नहीं है कि आप अपने मुख्य सचिव के साथ इतने खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं? आपने मीडिया को बुलाया, वो एसएमएस दिखाए जो मुख्य सचिव ने आपको भेजे और आपने यहां तक कहा कि मुझे थ्रेटन किया गया है। इसकी औपचारिक शिकायत आपने कहां की कहां नहीं की तो पता नहीं, लेकिन मीडिया में एक बड़ा अच्छा तमाशा खड़ा हो गया। नहीं, मुख्य सचिव से मुझे शिकायत रही भी नहीं, मैंने कभी शिकायत की भी नहीं। मुख्य सचिव का मैं आदर करता रहा हूँ एक व्यक्ति के तौर पर, और मैंने कहा है आज जिन लोगों ने भी मुझसे बात की कि मैं आदर करता भी रहूँगा। और इश्यू जिस तरह से सरकारी तंत्र में बैठ के काम करने का हमारा अनुभव है उसको देखते हुए मुख्य सचिव का व्यवहार है भी नहीं। तो मुख्य सचिव के व्यवहार का एक संदर्भ भी है कि उन्होंने मुझे कुछ टेक्स्ट किए और ये सोमवार सुबह की 2 बजे की बात है। एसएमएस किए और उनमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सही भाषा नहीं है। और कम से कम जो पद मर्यादा होती है, जो एक व्यक्तित्व होता है मुख्य सचिव के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, उसके सर्वथा प्रतिकूल है। और उसमें आप किसी अधिकारी को आप चुनौती दें और कहें कि अगर माँ का दूध पिया हो तो ये एसएमएस मीडिया को दिखा देना, प्रेस को दिखा देना। तो इस तरह की भाषा आपको या किसी को भी जो थोड़ा भी संवेदनशील होगा उसे परट्रब करेगी। लेकिन इसकी थोड़ी तो पृष्ठभूमि, इसका संदर्भ ये है, इस पे मुख्य सचिव महोदय का जवाब मैंने सुना है। तो आई एम नॉट इनटू फॉर्मेलिटीज, आई एम नॉट इनटू, मैं टेक्निकलिटीज़ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ कि मुख्य सचिव मेरे बड़े भाई नहीं हैं। मुख्य सचिव ने मुझे छोटा भाई कहा है, उन्होंने कहा है कि ये दोस्ताना छेड़छाड़ थी। रात के 2 बजे किसी से आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कल से पहले कोई एसएमएस कभी मुख्य सचिव महोदय का मुझे मिला नहीं है। तो जो छेड़छाड़ करते रहते हैं कि जो बात कही, तो जाहिर है कि वो सच है कि झूठ है, आप फैसला कर लें। दूसरा ये है कि 11 बजे के करीब जब मैं सोया हुआ था, कल भी मैं थकावट भरा दिन रहा और 9 बजे के करीब खाना वाना लिए बगैर, हालांकि इस चीज़ का कोई पब्लिक महत्व नहीं है, लेकिन 11 बजे के करीब मुझे जगाया जाता है और एक सीलबंद लिफाफा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि चीफ कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित फाइल मुझे अभी देखनी है इमीडिएटली। तो ये छेड़छाड़ वाली चीज़ें ये हैं और इसमें मुख्य सचिव बोल रहे होते हैं, इसमें कोई दोस्त नहीं बोल रहा होता, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं बोल रहा होता। और ये शरारत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि और एक दिन पहले आप चले आए तो ये मुझे कहा गया कि आप जो कल बात हुई थी कि 1 तारीख को कुछ लोग शपथ लेंगे और तब तक आप उनकी नियुक्तियों से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर लें, क्योंकि महकमे के सेक्रेटरी आप हैं। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी और जो विज्ञापन दिए गए थे अखबारों में और ई मीडिया में, वो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ से दिए गए थे। जिन भी लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं चीफ कमिश्नर लगने के लिए या कमिश्नर लगने के लिए, वो सब दरख्वास्तें वो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के दफ्तर में दे रहे हैं।
तो ये सब तो आप उस संदर्भ में तो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जिम्मा बनता है कि वो इन अपॉइंटमेंट्स की जो जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको जो कायदा किताब में लिखा हुआ है, जैसे राइट टू सर्विस कमीशन है, 2014 का कानून बना है, उस कानून के तहत उसकी प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सब चीज़ें हो जाएं तो सरकार के काम को हम फैसिलिटेट करते हैं। शुरू से आखिर तक ये प्रोसेस मैंने देखी है, इसको सिरे चढ़ाया है आखिरी बिंदु। लेकिन ऐसा विवाद क्यों पैदा हुआ आपके हिसाब से? क्यों ये नौबत आई कि मुख्य सचिव को आपको एक तरीके से कहें कि एसएमएस पे हड़काना पड़ा? आपकी भाषा में अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो लगभग उन्होंने आपको हड़काया रात को। आप विचलित थे कि 11 बजे आपको क्यों जगाया जा रहा है, रात को 2-2 बजे आपको क्यों एसएमएस आ रहा है, जिस पर उन्होंने अफसोस और माफी भी मांगी है, जो हमारी जानकारी है। ये मुख्य बातें नहीं हैं, ये सब भटकाने वाली बातें। असल बात क्रॉनी अपॉइंटमेंट्स की है, असल बात भाई भतीजावाद की है, असल बात अफसरों को उनकी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इधर उधर लग जाने की, भारी तनख्वाहों पे और सुविधाओं के साथ लगा देने की, गाजर लटकाने की बात है, जिससे वो लोग कोई भी काम दयानतदारी से ना करें, कोई भी काम ईमानदारी से ना करें, केवल सत्ता के गलत सलत काम करते रहें। लेकिन क्या साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, इस पूरे मुद्दे पर एक मॉरल आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना या स्टैंड लेने का हक आपके पास बतौर एक सेक्रेटरी है? ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, मुख्यमंत्री स्वायत्त हैं, वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। अगर उन्होंने रूल के बाहर जाके कोई बात की तो वो अदालत में भी चुनौती के लायक है और कहीं भी उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टी ने तो उसको मसला बना लिया। लेकिन मुद्दा है कि अगर आप क्रॉनिज्म की बात करें, क्रॉनी ब्यूरोक्रेट्स को प्लम पोजीशन, मलाईदार औहदे उनके रिटायरमेंट के बाद देने की, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या ये आपके लिए बनता है कि इस पूरी लड़ाई को आप अपने लेवल से लड़ें, और अगर लड़ें तो क्यों? सूचना आयुक्तों के मामले में मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉनी अपॉइंटमेंट्स को देखते हुए, भाई भतीजावाद को देखते हुए, नाकाबिल लोगों के सूचना आयुक्त लगने की बहुत सी घटनाओं को देखते हुए उसमें फैसला दिया। उस फैसले में ये बात आई कि जो लोग कानून के जानकार हों, जुडिशियल बैकग्राउंड के, उनको लिया जाए। उसकी अपील की गई। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को थोड़ा बदला और उसमें उसने कहा कि ये फैसले नियुक्ति के हाशस तरीके से नहीं होंगे, गुपचुप तरीके से नहीं होंगे, एक प्रक्रिया अपनी जाएगी, उस प्रक्रिया को सब जनता के सामने स्पष्ट रखा जाएगा और इसमें आप सबसे दरख्वास्तें मांगेंगे, उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उसके बाद एक सर्च कमेटी बैठेगी। सर्च कमेटी में बड़े से बड़े अफसर होने चाहिए, काबिल अफसर होने चाहिए और निष्पक्ष अफसर होने चाहिए और फैसला लेने की दिलेरी रखने वाले अफसर होने चाहिए। तो यहाँ और उस जो खोज कमेटी है, खोज कमेटी की प्रोसीडिंग्स को फिर पूरी जनता के लिए जाहिर भी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला लोगों के सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है। सड़क चलते हुए आदमी को ये अधिकार है कि किन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं पब्लिक पोजीशंस पे, उसमें अपने स्टेक्स रखे। मैं तो एक सरकार के महकमे का सेक्रेटरी हूँ तो और हिंदुस्तान का नागरिक भी हूँ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं नैतिक बात नहीं कर सकता या कानूनी बात नहीं कर सकता। तो मैंने लिखा था कि जब ये मसला खोज कमेटी के बाद, खोज कमेटी की जो संस्तुतियाँ होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो जाती हैं मुख्यमंत्री के पास कि वो इससे बड़ी कमेटी, जिसको हम स्टैट्यूटरी कमेटी इसलिए कह देते हैं कि स्टैट्यूट के तहत बनी होती है, स्टैट्यूट के तहत ही उसकी प्रक्रिया भी बताई गई होती है। अगर आप लिखते हैं फाइल पे कि इसकी ये प्रक्रिया है और इसका समय निश्चित कर दें और इस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर लें, और वो कमेटी या कमेटी के सर्वा उस बात से नाराज हो जाएं, तो कोई सेक्रेटरी किसी महकमे का कहाँ छिपेगा। अगर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी डायरेक्ट दी स्टैट्यूटरी कमिटीज टू फॉलो दीज गाइडलाइंस, स्टैट्यूटरी कमिटीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बताने के लिए बाध्य होती हैं कि जिसका भी वो नाम लेंगे कि हम इसको सूचना आयुक्त लगाना चाहते हैं, उसको वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना ज़्यादा एमिनेंस पब्लिक लाइफ में रखता है, उसका अनुभव किस फील्ड में किस तरह का और कितने दिनों का, कितने सालों का। तो आपके मुख्य एतराज क्या है जब आप कह रहे हैं कि क्रॉनिज्म का मुद्दा है? मेरा एक एतराज ये है कि ये तो कानून आपने बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे मापदंड उन्होंने अपने ऑब्जर्व कर रखे हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ गलत हो रहा था जिससे आपको परेशानी थी? और आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप कोई वैल्यू जजमेंट पास ऑन नहीं करना चाहते कि किसको अपॉइंट कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, भले ही आप उससे इत्तेफाक रखे ना रखे। आपका जो एतराज है दे आर प्योरली रिलेटेड टू द प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, यानी कि एक प्रोसीजर में क्या कोई अनियमितता
भर्ती जा एक रही है। साधारण व्यक्ति के रूप में तो मेरा ऐतराज सब्सटेंटिव बातों से है कि आप गलत सलत नहीं, लोगों वो को। साधारण व्यक्ति के रूप में तो मेरा एतराज हो सकता है, मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से पूछूं, मैं भी लेकिन आप तो यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट कि आपने उन चीजों को लागू करना है जिसके लिए आप मैंडेटेड हैं, और इन चीजों पर किंतु परंतु करना, क्या वो आपके मैंडेट में आता है? अनलेस अंटिल इट इज अ प्रोसीजरल लैप्स, जो कि आप कह रहे हैं किस केस में हुआ। स्टैट्यूटरी कमेटी को फाइल भेजते समय मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैट्यूटरी कमेटीज के लिए ये दिशा निर्देश तय किए हैं। स्टैट्यूटरी कमेटी अपना काम करते समय इनको देख ले। तो ये करते समय मैं स्टैट्यूटरी कमेटी के रास्ते में रोड़ा नहीं बन रहा हूँ, मैं स्टैट्यूटरी कमेटी के काम को आसान कर रहा हूँ, और बतौर सेक्रेटरी ये मेरे काम का हिस्सा है। और इस बात पे जो पॉलिटिकल कल्चर बन गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गई है कि आप केवल हाँ में हाँ करेंगे और कोई नियम कायदे की बात भी नहीं करेंगे, अगर वो ताकतवर अंशर जो सत्ता पर विराजमान है उनको रास ना आती हो तो वो आपसे नाराज़ होंगे, आपको तरह तरह से तंग करेंगे। किस किस तरह से तंग करते हैं सरकारें, इसका मुझसे या मेरे जैसे 2-4 अफसर और होंगे उनसे ज़्यादा अनुभव शायद कोई नहीं रखते हैं। अभी यहाँ इस पद पर आने से पहले भी, जो कि ऐसा पद माना जाता है कि कोई आईएएस अफसर यहाँ पे लगना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई चपरासी वगैरह भी मेरे पास नहीं है, लेकिन दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, मैं कहना नहीं चाहता हूँ बात। तो यहाँ कोई लगना नहीं चाहता है, और यहाँ लगने के लिए भी और यहाँ लगाने का फैसला करने में भी सरकार को 1.5 महीने का समय लगा, और तब तक मैं अपने घर बैठा रहा। चलिए कासनी साहब, मैं आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दर्शकों की जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और मूल इतराज जो आपके थे वो किन मुद्दों को लेकर थे। सूचना आयुक्तों, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और राइट टू सर्विस एक्ट, यानी कि सेवा के अधिकार के तहत जो कमिश्नर्स को नियुक्त किया जाना था, उसकी जो फाइल संबंधित विभाग, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विभाग है, उनको जब गवर्नर के पास भेजा गया तो उस गवर्नर के पास किस पर्पज के लिए उस फाइल को भेजा गया था, क्या उसकी नोटिंग थी, और उसमें कुछ ऐसी क्या बातें लिखी गई जिनको कि अब चीफ सेक्रेटरी साहब डिनाई कर रहे हैं, जिस पर कि एतराज जताया कासनी साहब ने। इस चीज का एक और संदर्भ है जो कि अब तक हम आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके कासनी साहब के साथ फिर हाजिर हूंगा। हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा।